राहुल गांधी जी का एक बयान है, उन्होंने कहा संविधान दिवस था तो उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय तब तक सुरक्षित है जब हर भारतीय का अधिकार सुरक्षित है। संविधान के प्रति वो ये कह रहे थे, इसकी रक्षा करना संविधान के प्रति करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। ये वही बात कह रहे हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है मैं उनकी तरफ से बात शुरू करना चाहता हूं, ज्ञान रंजन जी, कि कहां पे खतरा नजर आ रहा है सबसे ज्यादा और उस तरफ, क्योंकि तमाम सारे लोग हैं, कोई कहता है कि नौकरी की बात है, कोई कहता है अधिकारों की बात है, कोई कहता है कि हमारे साथ पलायन का मुद्दा है, लेकिन संविधान एक ऐसी चीज है जहां पे आके सबकी निष्ठा है। तो ये आप कह रहे हैं कि संविधान जो है सुरक्षित करने का निष्ठा जहां तक प्रश्न है, हम सबसे पहले हम सबसे आगे खड़े हैं। जी कांग्रेस, तो इस स्टेटमेंट में क्या गलती है? तो बहुत अच्छी नहीं अच्छी बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि खतरा कहां है और उस खतरे को तरफ कहां इशारा आप करिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान हमारा एक बेसिक राइट है जो हमें बेसिक लिविंग के लिए और बेसिक जो मोरल राइट्स है वो बेसिक प्रोवाइड करता है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हो कि हमारे बेसिक राइट्स, जैसे बिहार में एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हमने एक सर्वेक्षण कराया था, ये जातिगत जनगणना का जो जातिगत जनगणना करवाई थी, तो उसमें हमने ये पाया कि 65% जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनको रिजर्वेशन में लाना चाहिए, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में लाने की एक मुहिम थी। जब हमने उसको 65% के आरक्षण के दायरे में रखा तो उसको इन लोगों में 9th शेड्यूल में नहीं डाला। तो जिस तरह से युवा वंचित हो गए, जिसकी मास है, जो लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम में लाने की बात हो रही है, तो क्या इन युवाओं का नहीं होता? कोई जरूरी नहीं है कि जो गरीब हैं वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो गरीब हो या पिछड़े समाज से हो या वंचित समाज से, उन्हें मुख्य धारा में लानी चाहिए। और इसीलिए संविधान की बात करते हैं। संविधान ये खतरे में है कि एक अमीर अमीर होते जाता है और गरीब होते जा रहा है। ये जो आर्थिक खाई है, ये आर्थिक खाई मिटाने की बात है। ये जो सामाजिक खाई है, उस सामाजिक खाई को मिटाने की बात हो रही है। तो संविधान की रक्षा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मोरल लेसन बनता है हम सभी के, जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं या बिहार में बैठे या देश में बैठे या जो हमारी बात न्यूज 18 इंडिया के तहत सुन रहे हैं, उन लोगों से भी मैं मुहिम करता हूं कि अपनी राइट्स के लिए अपनी आवाज उठाएं। और राहुल गांधी जी तो शुरू से इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से देश में रख रहे हैं। राइट, ज्ञानरंजन जी आपने बात अच्छी कही और ये एक आदर्श वाक्य होगा, लेकिन सवाल यह आता है कि जब आप ये बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि परिवारवाद जो है सबसे बड़ा खतरा है। जब आप न्याय की बात कहते हैं तो परिवार उसमें सबसे बड़ा खतरा है और एक तमाम डायमेंशंस में वो भी एक खतरा है। और भी खतरे हो सकते हैं लेकिन उसमें वो भी एक खतरा है। तो क्यों ना जब आप न्याय की बात करते हैं तो क्या आपकी पार्टी में, क्या दूसरी पार्टियों में बहुत सारे लोगों को जिनको हाशिए की तरफ इशारा कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि बजट बनाया, देश का बजट बना, उसमें कितने लोग थे हाशिए वाले, तो आपसे तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि इतने देश तक देश चलाया, उसके अलावा कितने परिवार के लोगों को कितना मौका दिया आपकी पार्टी ने। नाउ द डिबेट इज ओपन। बहुत सही सवाल है आपका। सही सवाल है तो न्याय करिए ना। कर तो रहे हैं, जवाब दे लेता हूं। हाँ जी, आप ही हाँ, के सवाल के जवाब देने के लिए आया हूं। जब देश आजाद हुई थी तो हमारे यहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी। हम क्या थे? और जिस तरह से हमने पंचवर्षीय योजना के तहत पूरे बिहार में हूं तो बिहार की बात करता हूं, जो ने हमने इंडस्ट्री का जाल बिछाया। 27% चीनी शुगर की जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी, चीनी मिल थे यहाँ, जो पूरे देश में हम 27% चीनी मिल बना के पूरे बिहार में देश में देते थे। जैसे ही जब एक कांग्रेस की ये सरकार थी, पूरे देश के लोग, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे बंगाल के लोग हो, चाहे आंध्रा के लोग हो, चाहे कहीं के भी हो, लोग बिहार में आके नौकरी करते थे। तो कांग्रेस का ये शासन था, हमने एक मजबूत नींव जोड़ी। दूसरी बात, हमने IITs बनाई, हमने IIMs बनाए, हमने DRDO बनाया, हमने एक बेसिक इंस्टीट्यूट बनाया, हमने CBI जैसे संस्था बनाई, बीजेपी विल कम। जी आलोक जी ये कहते हैं हमने ये किया और संविधान से बात बहस का आगाज मैंने किया है। जी देखिए, सबसे पहली बात कि संविधान की जब बात करते हैं तो ये जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। जब संविधान को हमने अंगीकार किया 1951 26 नवंबर को, कल संविधान दिवस भी था, और बिना चुनाव जीते हुए उस अंगीकार किए हुए संविधान को 4 बार संशोधन कर दिया बिना चुनाव जीते हुए। ये क्या था? एनक्रोचमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद 90 संविधान संशोधन। एक मिनट, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, मैं 90 बार संविधान संशोधन किया। किस लिए? एक मिनट, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। आपने इमरजेंसी लगाई और आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं। आपने 42वां संशोधन के तहत सेकुलरिज्म और सोशलिज्म संविधान में घुसाया, आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं। आपने बाबरी मस्जिद के समय, साहिबानों के समय पूरा का पूरा संविधान बदल दिया संसद के तहत,
और आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं। लगातार संविधान के हत्यारे यहां पे संविधान की बात करते हैं। जानते हैं क्यों? संविधान को ये शील्ड बनाते हैं, बिल्कुल देंगे आपको शील्ड मौका बनाते हैं। मैं तो लाइन से एक पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमने संविधान संशोधन किया, धारा 370 हटा दिया। क्या फायदा क्या हुआ? गलत किया? क्या फायदा नहीं हुआ? कश्मीर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया बना कहते हैं, क्या फायदा हुआ? कितना जमीन खरीदे क्या वहाँ? क्या फायदा हुआ? कितना जमीन खरीदे? क्या बात ये कर रहे इतनी हैं? का बिहार के आज लोग की का तारीख सीनियर में के साथ आज ही नहीं, मैं बिल्कुल डिबेट को बिल्कुल डिबेट की तरह से जाए और सार्थक होनी चाहिए। बहुत प्यार से बोल क्या सिर्फ जमीन खरीदना ही मकसद था, या लकीर जो लकीरें हैं बस वही देश होता है? मैं बिल्कुल उस पर बात करिए पहले जी। बात तो भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि अपने पूर्वजों को, देश के जो धरोहर है उनको इस तरह से वो बदतमीजी से बात करते हैं। क्या देश के जो प्रधानमंत्री नेहरू थे, क्या वो हमारे धरोहर नहीं है? उनको क्या इस तरह से एड्रेस करना चाहिए? इन्हें सीखना चाहिए। ये कौन सी बदतमीजी की है मैंने एक भाई? मिनट प्लीज, सच्चाई बताना बदतमीजी होती है क्या? बिहेव प्लीज 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 बदतमीजी नहीं प्लीज। की है उन्होंने। मैंने बिहेव बोलना है। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि जिस इमरजेंसी की ये बात कर रहे हैं, जिस संस्था से वो आते हैं, आरएसएस ने उस इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। कहां गए हैं? कैसी बात कर रहे हैं? पूरा और जेल जनसंघ आरएसएस से चुप भरा हुआ रही था। है। क्या और प्रतिक्रिया आप सुन जनसंघ रहे हैं? ने गलत बोल रहे हैं। आरएसएस ने इमरजेंसी का सपोर्ट किया था, कुछ पता नहीं है। बच्चों आप गूगल कर लेना, ये लोग इनके बातों में मत आना, ये सिर्फ बातें करते हैं। इन्होंने बात किया था ना कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, क्या दिया? बोलो कस के, दिया या नहीं दिया? क्या इन्होंने 15 लाख रुपए अकाउंट में डाला? तो ये लोग ऐसी बातों को छुपाने के लिए नहीं ऐसी बातों को छुपाने के लिए कश्मीर के मुद्दे लाएंगे, घुसपैठियों के मुद्दे लाएंगे, लेकिन आपके भविष्य से ये खेलते रहेंगे। आप लोग एक बात खोल लो, नहीं इस तरह की बातों में इनकी मत आना, ये उलझाएंगे, लेकिन आप अपने आंख का नाक खोल के रखना और अपने अधिकार के लिए जो है आपका उस पर अमल रहना। अच्छा ठीक है, आप यू आर जंपिंग ऑन द No, I'm not jumping. जंप कर गए, लेकिन मैं आपके पूछ फिर लीजिए। आपकी ही बात पे आ जाता हूं। किस पर विश्वास करें? आप पर? संविधान पर, संविधान पे, जो संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ा हो उस पे विश्वास नहीं करें। तो आप तो बात जिस तरह से कह रहे हैं, मैं तो वही कह रहा हूं। आप पूरे बिहार में, आप कह रहे हैं मुझे बिहार पे बात करें, तो आप तो पूरे बिहार में संविधान लागू नहीं है। नहीं, तो मैं आपके बिहार पे जब आई कुल आपने बात कही, लेकिन बात बनी सिर्फ 6 सीट पर, तो हम कहां बात विश्वास करें? कौन सी चीज पर बात करें? अच्छा, आपकी बात पर विश्वसनीयता, बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर आरजेडी अकेले लड़ जाती तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, 1 मिनट, मैं इसका बहुत अच्छे से जवाब देना चाहता हूं। ये पैरासाइट हैं, परजीवी, जिसके साथ जाते हैं खून चूस लेते हैं उसका। शायद ये डॉक्टर और साहब को ये पता अपना नहीं कोई है वजूद कि बचा ये नहीं है। बैक्टीरिया का और दवा राहुल खिला गांधी खिला जी के के पूरे देश को नेतृत्व खून में जाके चूस लिया। कांग्रेस को डुबा के मानेंगे। अच्छा, मैं कुछ जवाब बचा नहीं है कांग्रेस पार्टी जवाब का। दे दे। ये बोल रहे थे कि हमने ये किया आलोक बिहार जी, में। सवाल हमसे पूछा गया 1990 है। तक कांग्रेस की सरकार अरे रही, क्या तो हुआ भैया, बिहार का? 90 तक बिहार कहाँ था? 90 तक बिहार कहाँ था? 90 तक बिहार कहाँ था? 90 तक बिहार का इंडेक्स देखिए, 90 तक बिहार का इंडेक्स देखिए, 90 तक बिहार का इंडेक्स देखिए। मैं 1.6% जीडीपी थे बिहार का, क्या नहीं? 90 तक GDP